आज हम ऋग्वेद के सबसे विशिष्ट और अद्भुत भाग मंडल 9 का सार समझने जा रहे हैं। यह पूरा मंडल एक ही देवता को समर्पित है, सोमदेव। बाकी सभी मंडलों में अलग अलग देवताओं की स्तुति है, पर यहाँ हर मंत्र, हर पंक्ति, हर भावना सोमदेव की ओर ही जाती है। सोमदेव को वैदिक परंपरा में ऊर्जा, प्रकाश, शुद्धि, चेतना और आनंद का स्रोत माना गया है। ऋषियों का मानना था कि जब मनुष्य के भीतर सोम जैसा प्रकाश भरता है तो वह साधारण नहीं रहता बल्कि दिव्य हो जाता है। तो आइए इस पूरे दिव्य अध्याय को सरल भाषा में समझते हैं। एक सोम क्या है? ऋषियों ने सोम को 3 अलग अलग स्तरों पर समझाया है। एक अभौतिक सोम, एक पवित्र औषधीय पौधे से तैयार किया जाने वाला रस। 2 दैविक सोम, आकाश में चमकता चंद्रमा। 3 आध्यात्मिक सोम, मन में उठने वाली दिव्य अनुभूति, ध्यान से मिलने वाला आनंद, साधना की शक्ति। मंडल 9 मुख्य रूप से तीसरे अर्थ को बताता है। वह शक्ति जो मन को शुद्ध करे और आत्मा को ऊपर उठाए। 2 सोम रस बनाने की पवित्र प्रक्रिया। मंडल 9 में बार बार सोम की यात्रा का वर्णन आता है। 1 उसके पौधे को जंगल से लाया जाता है। 2 उसे पवित्र पत्थरों पर दबाया जाता है। 3 उसका रस सोने की तरह चमकता हुआ बहता है। 4 फिर उसे छाना जाता है। 5 शुद्ध होकर वह देवताओं को अर्पित होता है। यह संपूर्ण वर्णन प्रतीक है। जैसे सोम रस को कई चरणों में शुद्ध किया जाता है, वैसे ही मन को भी तप, धैर्य और सत्य से शुद्ध करना पड़ता है। 3 सोम का मुख्य कार्य, मन को ऊपर उठाना। ऋषि कहते हैं, सोम मन को तेज करता है। सोम विचारों को उज्ज्वल करता है। सोम साधक को सत्य के मार्ग पर ले जाता है। इसका अर्थ है, जब मन शुद्ध होता है तो जीवन स्वतः ही ऊंचा उठ जाता है। सोम को प्रेरणा, बल, उल्लास, साहस और बुद्धि का स्रोत कहा गया है। 4 सोम और इंद्र का गहरा संबंध। कई सूक्तों में कहा गया है कि इंद्र सोम पीकर बलवान होते हैं। सोम से इंद्र असुरों पर विजय पाते हैं। यह प्रतीक है, मनुष्य भी जब भीतर ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्पष्टता का सोम भरता है तो वह अपने भय, आलस्य और कमजोरियों पर विजय पा सकता है। इंद्र हमारी शक्ति, असुर हमारी बुराइयां, सोम हमारी शुद्ध ऊर्जा। 5 सोम जीवन की दिव्य ऊर्जा। ऋषि सोम को अमृत कहते हैं, जिसका अर्थ केवल अमरता नहीं है। यह उन गुणों का प्रतीक है जो जीवन को सुंदर और सार्थक बनाते हैं। उत्साह, शक्ति, शांति, पवित्रता, आनंद। यह अमृत शरीर, मन और आत्मा तीनों को उन्नत करता है। 6 सोम की चमक और सौंदर्य। ऋषियों ने सोम का वर्णन बहुत भावपूर्ण रूप में किया है। कभी वह सोने जैसा चमकदार, कभी जल जैसा निर्मल, कभी धवल घोड़ों पर सवार, कभी बादलों की धारा की तरह बहता हुआ। इन रूपकों से एक बात स्पष्ट होती है, सोम कोई पेय मात्र नहीं बल्कि एक अनुभूति है जो साधना से प्राप्त होती है। 7 सोम का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण। सोम रस तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है छलनी से बार बार शुद्ध करना। ऋषि इसका आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं। 1 मन को भी बार बार शुद्ध करना पड़ता है। 2 बुरी आदतें, गलत विचार, क्रोध, लोभ, इन सबको छानना पड़ता है। 3 तभी मन जीवन के योग्य बनता है। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि स्वच्छ मन उच्च जीवन। 8 सोम और जल, शांति और ऊर्जा का मेल। कई मंत्रों में सोम को जल का मित्र कहा गया है। इसका अर्थ है, ऊर्जा सोम प्लस शांति जल, संपूर्ण व्यक्तित्व। यदि केवल ऊर्जा हो पर शांति न हो तो व्यक्ति अधीर हो जाता है, और यदि केवल शांति हो पर ऊर्जा न हो
तो व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए जीवन में इन दोनों का संतुलन आवश्यक है। 9 देवताओं की शक्ति का मूल सोम। वैदिक ऋषि कहते हैं, देवता सोम से शक्तिशाली होते हैं। सोम देवों का प्रिय है। इसका गहरा संदेश है, जैसे देवता सोम से बल पाते हैं, वैसे मनुष्य सत्य, अनुशासन, तप, ध्यान और करुणा से बल पाता है। सोम आध्यात्मिक जीवन शक्ति। 10 सोम और साधना। ऋषि सोम से प्रार्थना करते हैं, हे सोम, हमारे पाप दूर करो, हमारे मन को शुद्ध करो, हमारी बुद्धि तेज करो, हमें सही मार्ग दिखाओ। सोम यहां एक गुरु, एक प्रकाश, एक मार्गदर्शक बन जाता है। ऋषियों का कहना है, सोम साधक को देवत्व के करीब ले जाता है। 11 सोम को राजा क्यों कहा गया? मंडल 9 में सोम को कई बार राजा सोम कहा गया है। इसका अर्थ बाहरी राज्य नहीं है। इसका अर्थ है, जो अपने मन पर राज करे वही सच्चा राजा है। मन को वश में करना ही सबसे बड़ी विजय है। 12 सोम और ब्रह्मांड। कई सूक्त बताते हैं, 1 सोम तारों में प्रकाश बनकर फैलता है। 2 सोम चंद्रमा का रस बनकर चमकता है। 3 सोम सूर्य की किरणों में ऊर्जा बनता है। 4 सोम वायु में जीवन शक्ति बनकर घूमता है। यह दर्शाता है कि ऋषियों ने सोम को सार्वभौमिक ऊर्जा के रूप में समझा। 13 मनुष्य के जीवन में सोम का अर्थ। मंडल 9 मनुष्य को यह सिखाता है, 1 मन को स्वच्छ रखो, विचारों को संयमित रखो, भीतर की रोशनी जगाओ, आलस्य और भय पर विजय पाओ, सत्य के मार्ग पर चलो, हर दिन खुद को सुधारो, हृदय में करुणा और पवित्रता रखो, कठिनाइयों से मत डरो, ऊर्जा और शांति का संतुलन बनाए रखो, जीवन को एक यज्ञ की तरह पवित्र बनाओ। 14 मंडल 9 की सबसे सुंदर शिक्षा। ऋषियों का कहना है, सोम अंधकार को काटकर प्रकाश लाता है। यह अंधकार बाहरी नहीं, भीतर का है। 1 भ्रम, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, निराशा। जब भीतर सोम जैसा प्रकाश आता है, तो मनुष्य जीवन की हर चुनौती को पार कर सकता है। 15 आधुनिक जीवन में सोम का संदेश। आज भले असली सोम रस उपलब्ध न हो, परंतु उसका संदेश आज भी महत्वपूर्ण है। सकारात्मक ऊर्जा, ध्यान, एकाग्रता, आत्मविश्वास, शुद्ध विचार, संतुलित जीवन, मन में शांति, हृदय में करुणा, कठिनाइयों में धैर्य, आनंद की अनुभूति। यदि हम इन गुणों को जीवन में उतार लें, तो आधुनिक समय में यही सोम कहलाएगा। यही सोम का असली अर्थ है। यही मंडल 9 का दिव्य संदेश है।